नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक दुबे। आज हम पद विज्ञान पर बात करेंगे। पद के लिए दूसरा नाम रूप विज्ञान, रूप विचार, पद रचना शास्त्र भी कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ध्वनि विज्ञान के जिस अंग में पद या रूप का अध्ययन किया जाता है उसे पद विज्ञान कहा जाता है। हालांकि सार्थक ध्वनियों के समूह से शब्द बनता है और शब्दों को व्याकरणिक सांचे में ढालने पर वो पद या रूप बन जाता है। शब्द में संबंध तत्व, रचना तत्व, विभक्ति तत्व जुड़ जाने पर पद की रचना होती है। हालांकि पद का जो अर्थ है वह है पैर, और हमेशा हम जानते हैं कि पैर चलने का काम करते हैं, लेकिन यहां जो शब्द है वो वाक्य में चलने योग्य बन जाता है, तब उसे हम पद कहते हैं। यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लायक बनता है तब उसे हम रूप या पद कहते हैं। शब्दों के प्रत्यय और विभक्ति जुड़ जाने से वाक्य में वो प्रयुक्त होने योग्य बन जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि राम श्याम दूध नहलाया, या राम रावण बाण और मारा। ये शब्द है, लेकिन इसके बीच में राम ने रावण को बाण से मारा, तो उसमें ने को से जुड़ जाते हैं व्याकरणिक तत्व, जिसे हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, जिसे हम संबंध तत्व या रचना तत्व भी कहते हैं। तो ये रचना तत्व जुड़ जाने के बाद हम ये देखते हैं कि शब्द पद बन जाता है, और उसके पीछे अर्थ तत्व श्याम राम दूध नहलाया और राम ने रावण को बाण से मारा में राम रावण बाण और मारा, इसका ने कोश से ये संबंध तत्व उसमें जुड़ जाते हैं, और ये संबंध तत्व जुड़ जाने के बाद पद बन जाते हैं, और पदों का वाक्य में निर्माण होता है और उसे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। पदों के अंतर्गत पदों का विकास, उसका उपसर्ग, उसका प्रत्यय, विभक्ति आदि का अध्ययन पद विज्ञान में किया जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि पद, जब शब्द पद बनता है तब वो कौन से लिंग में आएगा, कौन से वचन में आएगा, कौन से कारक उसके साथ जुड़ जाएंगे, कौन से काल में आएगा, कौन से पुरुष में आएगा, आदि व्याकरणिक सांचे में उसे ढालना आवश्यक होता है। तब शब्द कहीं जाकर पद बनता है। रूप या पद विज्ञान में पद परिवर्तन के कारण की मीमांसा की जाती है, कारण का अध्ययन किया जाता है, पद परिवर्तन की दिशाएं खोजी जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रूप निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो शब्दों को जब रूप मिलता है तो रूपों में भी परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन कभी उत्पत्ति मूलक और परिवर्तन मूलक, इसी प्रकार का अध्ययन रूप विज्ञान या पद विज्ञान में किया जाता है। पदों का समकालिक, समान काल का, ऐतिहासिक, इतिहास में उस पद क्या था, आज क्या हो गया है। उसके बाद तुलनात्मक, दो भाषाओं के पद जैसे समान होते हैं तो उस पद का एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन भी इस रूप विज्ञान में किया जाता है। प्रोक्ति के भीतर जैसे वाक्य मिलते हैं
उसी प्रकार वाक्य के भीतर हमें पद मिलते हैं, और इस पद में हम ये देखते हैं कि जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें हम ये देखते हैं कि कर्ता कारक का रूप जो है वह राम ने है। रावण को कर्म कारक का रूप है, बाण से जो है करंग कारक का रूप है, और मारा क्या है, मारा में मार धातु है जो भूतकालिक रूप है। और ये जो मारा है, ये रूप विज्ञान, ये सारा अध्ययन जो हम करते हैं वो पद रूप विज्ञान या रूप रचना के में करते हैं, यानी रूप विज्ञान में करते हैं। पश्चिमी भाषा शास्त्री इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी रूप विज्ञान, शब्द रचना आदि भी कई नाम इसे है। उन्हीं के कारण अनुकरण पर भारतीय विद्वानों ने इसे रूप विज्ञान कहा है। लेकिन शब्द रचना के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वाक्य की तरह ही रूप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और वह अध्ययन एक काल का यानी एककालिक, समकालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक और सैद्धांतिक दृष्टि से पद का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ अनुवाद शब्द है, अनुवाद शब्द में अनु धातु है, अनु उपसर्ग है, वद धातु है, और आ जो है अनुवाद अ जो है वो प्रत्यय है, यानी पूरा शब्द अनुवाद बनता है। लेकिन जब वो केवल शब्द जो है वो पद नहीं है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है, मैं अनुवाद करता हूं, तो उस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो शब्द तब प्रयुक्त होने के बाद पद बन जाता है। यानी पद जो होते हैं वह संबंध तत्व के कारण या रचना तत्व के कारण या विभक्ति तत्व जुड़ जाने पर ही शब्द जो है वह पद का रूप धारण करता है। इसी प्रकार भाषा विज्ञान के जिस अंग में यानी कि पद का चाहे उसका विकास हो, उसे जुड़ने वाले उपसर्ग प्रत्यय हो, विभक्ति चिन्ह हो, तो उसका लिंग हो, वचन हो, काल हो, पुरुष हो आदि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे पद विज्ञान कहा जाता है। धन्यवाद।